हेलो स्टूडेंट्स, सो वी मेट अगेन। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में क्या डिस्कस कर रहे थे? 10th स्टैंडर्ड का चैप्टर हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। उसमें हम लोगों ने क्या क्या देख लिया था स्टूडेंट्स? हेरिडिटी को अलग से पढ़ रहे थे, एवोल्यूशन स्टार्ट नहीं किया था। हेरिडिटी में लास्ट टाइम हम लोगों ने ये कहा था कि मेंडल्स एक्सपेरिमेंट पढ़ लिया, डोमिनेंट रिसेसिव ट्रेट के बारे में स्टडी कर लिया और कुछ टर्म्स लिखे थे। आज उन टर्म्स को इलेबोरेट करके पढ़ेंगे, जिससे कि जो आगे मेंडल्स का सेकंड सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट होने वाला है और उसके बेसिस पर जो लॉज ऑफ इनहेरिटेंस मिलने वाले हैं वो आपको ज्यादा क्लियर हो। क्योंकि टर्म बता दूंगी, उसका मीनिंग बता दूंगी, तो जैसे आगे चल के वो जो सिर्फ टर्म से ही आपको बात क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। ठीक है, क्या देखने वाले हैं हम लोग? सम बेसिक टर्म्स। उन टर्म्स को भी क्लियर करने से पहले मैं आपको कुछ बहुत ही अहम बातें बताना चाहती हूं। ये सम बेसिक टर्म्स है। ठीक है, आपकी बॉडी में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं और कहां प्रेजेंट होते हैं, और ये क्रोमोसोम किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो देखेंगे। उसके बाद टर्म्स को देखेंगे। हमने कहा इन आर each cell nucleus is present. Nucleus is present. Inside nucleus क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट, जो कि इनिशियली क्रोमेटिन थ्रेड या मटेरियल के होते हैं, पर सेल डिवीजन के टाइम पे ये थ्रेड क्या होते हैं, कंडेंस्ड हो जाते हैं, रॉड की फॉर्म में बन जाते हैं और क्या बना लेते हैं, क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम की अभी यहां स्टडी डीप में नहीं करनी है, वो आप सेल डिवीजन और सेल साइकिल में करोगे। पर सिंपली एक डायग्राम देखो इसका, ऐसे होता है आपका क्रोमोसोम। ठीक है, थोड़ा सा और सही बना देती हूं अगर आपको इसकी विंग्स इंटरमिंगल लग रही हो तो। ठीक है, ये क्या है आपका क्रोमोसोम, ये क्या है आपका क्रोमोसोम। अब इस क्रोमोसोम के अंदर क्या है, ये सेगमेंट्स होते हैं। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको जीन बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। इस जीन के ऊपर, इस हर जीन के ऊपर, इस हर जीन, सब में है, यहां पर भी जीन है, यहां पर भी जीन है, तो यहां पर एक पर्टिकुलर जीन उठा लो, तो हर जीन के ऊपर क्या बैठा हुआ है, कोई भी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर बैठा हुआ है। जैसे हाइट का कैरेक्टर है, जो भी कैरेक्टर जेनेटिकली ट्रांसमिटेबल है, मतलब जीन भी वही कैरेक्टर को बिठाएगा जो इसके ऊपर बैठ के ट्रांसमिट होंगे, जेनेटिकली हो गए जीन से। जैसे हाइट हो गया, आई कलर हो गया, स्किन कलर हो गया, हेयर कलर हो गया, कोई बिहेवियर हो गया, इस तरीके से। ठीक है, तो ऑन जीन अ पर्टिकुलर ट्रेट इज देयर, अ पर्टिकुलर ट्रेट इज present, a particular trait is present. ठीक है, on gene a particular trait is present. ठीक है स्टूडेंट्स, बात क्लियर हुई, सब समझ में आया? अब देखो, ये क्या है आपका क्रोमोसोम है, किसके अंदर है, सेल के न्यूक्लियस के अंदर। हम लोग बोलते हैं, यहां पर लिखेंगे इन आवर ह्यूमन बॉडी in each cell, अब आप सिंपली क्या है, सेल की बात कर लो, पता है न्यूक्लियस के अंदर है। इन ईच सेल टोटल ऑफ 46 क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट। मतलब क्वेश्चन आया, एक सेल में कितने क्रोमोसोम का नंबर प्रेजेंट होता है, यू विल राइट मैडम 46। लेकिन अब ये 46 कैसे प्रेजेंट है, ऐसे खुले खुले कि भाई ऐसे ये एक है,
45 और बना दो, 45 और बना दो, ठीक है। लेकिन ये 46 सिंगली या इंडिविजुअली नहीं प्रेजेंट होते। क्रोमोसोम्स आर नॉट प्रेजेंट सिंगली और इंडिविजुअली। तो जो सिंगल नहीं वो डबल, जिसे सिंगल रहना नहीं पसंद उसे शादी करा दो, उसको डबल कर दो, उसके साथ एक और पेयर जोड़ा खड़ा कर दो ना। तो मींस दीज 46 क्रोमोसोम्स आर नॉट प्रेजेंट सिंगली, दे आर प्रेजेंट इन पेयर्स, ठीक है, जोड़े में प्रेजेंट होते हैं। दे आर प्रेजेंट इन पेयर्स, दे आर प्रेजेंट इन पेयर्स। 46 का पेयर करना हो तो 46 बाय 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 मीन्स these 46 chromosomes, these 46 chromosomes are present in a pair of 23 chromosomes। अब आप 23 का 2 करोगे तो कितना मिलेगा 46, या 46 को डिवाइड करोगे 2 से तो 23 मिलेगा। मतलब 46 सिंगल सिंगल ऐसे 46 नहीं प्रेजेंट है, पेयर्स में प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे अपन ने एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है, क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स? आई एम ड्रॉइंग द क्रोमोसोम्स इन पेयर, ठीक है, थोड़ा दूर बना रही हूं जिससे आपको क्लियर हो, पर ये क्या होते हैं, जोड़ों में, पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। अभी इतना क्रोमोसोम का सुंदर नहीं बना रहे, बिकॉज आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस इज one pair of chromosome, second pair of chromosome, third pair of chromosome, fourth pair of chromosome, fifth pair of chromosome। इसी तरीके से 23rd pair of chromosome। अब आप सिंगली काउंट करो, 1 2 3 45 46, ठीक है। तो टोटल 46 क्रोमोसोम हर सेल में होते हैं, जो कि 23 जोड़ों के फॉर्म में, 23 पेयर के फॉर्म में, 23 पेयर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। मतलब आप किसी मेल को, चलो एक काम करो, इसको लिखो फिर आगे बताती हूँ, राइट इट डाउन। सो स्टूडेंट्स, हैव यू नोटेड डाउन, हैव यू ड्रॉन द डायग्राम्स? इसको बनाइएगा जरूर, क्योंकि इससे क्या है, आपको बात क्लियर होगी। डायग्राम एक्चुअली डिपिक्ट्स मोर इम्पैक्ट इन कंपैरिजन टू थ्योरी। डायग्राम से ज्यादा चीजें जल्दी समझ में आती हैं, ज्यादा टाइम तक याद भी रहती है, ठीक है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, आप कुछ कॉन्सेप्ट देखिए। ये फादर है, ठीक है। अब क्या था, वो तो मैंने आपको एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में बताया। अब मैं फादर और मदर को लूंगी, ठीक है। मदर मतलब ये मेल है, ये फीमेल है, ठीक है। मेल पेरेंट एंड फीमेल पेरेंट, मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट, दोनों में टोटल नंबर ऑफ कितने क्रोमोसोम्स होंगे बताओ? 46 46 या फिर 23 पेयर्स 23 पेयर्स 23 पेयर्स 23 पेयर्स, ठीक है। अब क्या बोलते हैं कि आउट ऑफ टोटल 46 क्रोमोसोम्स, आउट ऑफ 46 क्रोमोसोम, मैं दोनों की, फादर की भी बात कर रही हूं, मदर की भी बात कर रही हूं, कॉम्बिनेशन में बात करेंगे।
out of 46 chromosome in both father and mother, that is in both male parent as well as in female parent, 44 क्रोमोसोम्स को आप ऑटोसोम्स के नाम से जानते हो। क्रोमोसोम्स में भी वैरायटी है, ऑटोसोम्स, सेक्स क्रोमोसोम्स। तो अगर टोटल 46 क्रोमोसोम्स है तो उसमें 44 क्या है, ऑटोसोम्स। अभी बात आ गई यहां पर, अब आगे चल के इसका डिस्क्रिप्शन करेंगे। और जो बचे हुए कितने होंगे, 2 क्रोमोसोम, दीज आर कंसिडर्ड एज द सेक्स क्रोमोसोम्स, दीज आर considered as the sex chromosomes. The same thing will follow in female parent also. क्या होगा, 46 में 44 तो क्या होंगे, ऑटोसोम्स, और 2 क्या होंगे, सेक्स क्रोमोसोम्स। फाइन, बात क्लियर हुई, समझ में आया। अब देखो, अब मैं आपको बोल रही हूं कि ये 44 है। क्या क्रोमोसोम्स भले ही ऑटोसोम्स हो या सेक्स क्रोमोसोम हो पेयर्स में नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। ये ऑटोसोम्स भी पेयर में होंगे और सेक्स क्रोमोसोम्स तो हैं ही पेयर में, क्योंकि 2 ऑलरेडी हैं, 2 के जोड़े, इससे ज्यादा ट्रिपलेट तो बनाने नहीं है। ठीक है, तो अगेन पुट फादर हेयर एंड मदर सो दैट यू कैन कंपेयर सिचुएशन इन बोथ दी एस्पेक्ट्स। 46 मतलब 23 पेयर्स, 46 23 पेयर्स। अब 23 में मैंने क्या बोला, 44 ऑटोसोम्स हैं। तो ये भले ही क्रोमोसोम से ऑटोसोम से सिंगली नहीं प्रेजेंट होंगे, इनका भी जोड़ा बनाऊंगी। मतलब 44 डिवाइडेड बाय 2, 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स। ठीक है, और सेक्स क्रोमोसोम तो ऑलरेडी 2 है, सेक्स क्रोमोसोम तो ऑलरेडी 2 है क्योंकि वो तो ऑलरेडी पेयर में है? तो पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम डायरेक्ट लिखूंगी, बिकॉज दे आर ऑल्सो 2 in number and 2 in number denotes a pair, pair of sex chromosomes, pair of sex chromosomes। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या होगा, इधर भी 44 ऑटोसोम्स, इसमें 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स, 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स। और ये क्या होंगे, पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मुझे एक बात बताओ, ऑटोसोम्स क्या होते हैं और सेक्स ऑटोसोम्स क्या, सॉरी सेक्स क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? अगर हम बात करें तो क्रोमोसोम itself exhibit variety, itself exhibit variety। ठीक है, उसमें क्या है, you have 2 types, ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट इट डाउन। सो स्टूडेंट्स, हैव यू नोटेड डाउन? चलिए, गुड। सो स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको क्या बताया था कि टोटल सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं जो 23 के पेयर में होते हैं। उसमें 44 ऑटोसोम्स हो गए और 2 सेक्स क्रोमोसोम्स हो गए। फिर मैंने आपको बोला 44 भी पेयरिंग है, सेक्स भी पेयरिंग है। ये जो 44 की पेयरिंग है ना, ये ऐसे रेगुलर बेसिस पे आपको नहीं नजर आएगी। 46 की पेयरिंग तो 23 हो गई, ठीक है। उस 46 में मैंने आपको क्या बताया कि 44 आर ऑटोसोम्स एंड 2 आर सेक्स क्रोमोसोम्स। तो मैंने आपको 44 का 22 पेयरिंग भी बताई थी। ये कब होती है? ये नॉर्मल टाइम पे नहीं होगी, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर होगी। मतलब ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन,
ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फादर भी क्रोमोसोम कंट्रीब्यूट करेगा ऑफस्प्रिंग को, ध्यान से सुनिएगा, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फादर भी क्रोमोसोम कंट्रीब्यूट करेगा और मदर भी क्रोमोसोम कंट्रीब्यूट करेगी। 44 का जो हाफ 22 है उसका कॉन्सेप्ट बता रही हूं, वो कैसे हुआ, मैंने आपको सिर्फ लिखाया था, समझाया नहीं था। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फादर ऑल्सो कंट्रीब्यूट क्रोमोसोम, मदर ऑल्सो कंट्रीब्यूट क्रोमोसोम। फादर क्या अपने सारे क्रोमोसोम देगा? नहीं, हाफ ऑफ द नंबर देगा। और सिमिलरली मदर भी सारे नहीं देगी, हाफ ऑफ द नंबर देगी। मतलब ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फादर कंट्रीब्यूट हाफ ऑफ इट्स ऑटोसोम्स एंड हाफ ऑफ इट्स सेक्स क्रोमोसोम, मतलब टोटल हाफ ऑफ द 46 क्रोमोसोम्स। ठीक है, या आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं समझे कि भाई देखो क्रोमोसोम 46 हैं, वी हैव डिवाइडेड द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इनटू 2 स्पेसिफिक टाइप, 44 ऑटोसोम्स, 2 सेक्स क्रोमोसोम। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे ये दोनों चीजें फादर मदर पे भी अप्लाई हुई। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे फादर अपने ऑटोसोम्स का हाफ नंबर और सेक्स क्रोमोसोम का हाफ नंबर ऑफस्प्रिंग को दे देता है। अब तो हमें ऑटोसोम सेक्स से मतलब है, टोटल से तो मतलब ही नहीं ना, हम तो स्पेसिफिकली समझ रहे हैं। सिमिलरली ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मदर ऑल्सो कंट्रीब्यूट हाफ द नंबर ऑफ इट्स ऑटोसोम्स एज वेल एज हाफ द नंबर ऑफ इट्स सेक्स क्रोमोसोम्स। तो दोनों तरफ ऑटोसोम्स का हाफ कितना हुआ? 44/2 22, और सेक्स क्रोमोसोम जो कि 2 हैं उसमें से हाफ कितना हुआ? कोई एक क्रोमोसोम्स। बात क्लियर हो रही है? अभी और बताती हूं क्या है। During sexual reproduction, father, that is the male parent, and mother, that is the female parent, male parent and mother, that is the female parent, both will contribute their chromosomes, both will contribute their chromosomes to the offspring, ठीक है स्टूडेंट्स, बात क्लियर हुई? अब किस किस तरीके से होगा देखो। फादर contribute half of its autosomes number, मतलब 44 का 22 सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर होगा। ठीक है, हाफ ऑफ इट्स ऑटोसोम्स नंबर एंड हाफ ऑफ इट्स सेक्स क्रोमोसोम्स नंबर। सेक्स क्रोमोसोम्स नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब फादर ने जो काम किया है, जब सेक्सुअल में दोनों ऑर्गेनिज्म का इक्वल पार्टिसिपेशन होगा तो क्या ये प्रोसीजर मदर नहीं करेगी? डेफिनेटली द सेम प्रोसीजर विल एग्जिबिटेड बाय द मदर ऑल्सो। ठीक है, मदर कंट्रीब्यूट half of its autosomes number and half of its sex chromosomes number। ठीक है, अब कैसे होगा? Here is the father, here is the mother. Let's see
कितना नंबर कौन कौन कंट्रीब्यूट करता है ये भी देखना पड़ेगा, ठीक है। देखो फादर 44 का हाफ 22 पर होगा क्या सब जोड़े में, 22 सिंगली नहीं, 22 पेयर्स और 2 सेक्स क्रोमोसोम्स का हाफ कितना हो जाएगा 1 सेक्स क्रोमोसोम। मतलब जो सेक्स क्रोमोसोम जा रहा है, जो सेक्स क्रोमोसोम जा रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे, वो पेयर में नहीं जा रहा क्योंकि वो ऑलरेडी पेयर था, आपने उसको तोड़ दिया, ठीक है। मदर में ऑटोसोम्स, ठीक है। अब मदर में क्या है 44/2 22 पेयर्स ऑटोसोम्स, मतलब ओवरऑल 22 जाएंगे बट दे आर ऑल इन पेयर्स, कोई भी सिंगली नहीं जाएगा कि 22 पहले 1 2 3 गया, नहीं, एक का पेयर, दो का पेयर, फिर 22nd वाले का पेयर, ठीक है। 1 सेक्स क्रोमोसोम, बात क्लियर हुई। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे फादर अपने 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स ऑफस्प्रिंग को दे देगा और एक सेक्स क्रोमोसोम देगा। उसी तरीके से मदर 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स देगी और एक सेक्स क्रोमोसोम ऑफस्प्रिंग को दे देगी। अब मुझे एक बात बताओ, 22 फादर का 22 मदर का 22 कितना हो गया ऑफस्प्रिंग के लिए 44। अगेन द ऑफस्प्रिंग गेन्स ऑल द क्रोमोसोम्स 44 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स। एक सेक्स क्रोमोसोम फादर का, एक सेक्स क्रोमोसोम मदर का, ऑफस्प्रिंग में पेयर हो गए। मतलब नंबर क्या हो गया बराबर हो गया ना, इधर से हैप्लॉइड हैप्लॉइड आ रहा था, फाइनली जायगोट एम्ब्रियो फीटस क्या बन गया डिप्लॉइड, ठीक है। इसका कंसेप्ट और आगे क्लियर होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको खत्म करने के बाद सारे बेसिक टर्म्स को पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि अब आपको क्या है ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ऑटोसोम्स, ऑटोसोम्स क्या है, ऑटोसोम्स वो क्रोमोसोम्स होते हैं विच आर अदर देन सेक्स क्रोमोसोम्स। जैसे सेक्स क्रोमोसोम्स तो क्या करते हैं, सेक्स क्रोमोसोम का फंक्शन क्या होता है कि ऑफस्प्रिंग का सेक्स डिसाइड करना कि पैदा होने वाला लड़का है या लड़की है। सेक्स क्रोमोसोम डिसाइड दी सेक्स ऑफ दी ऑफस्प्रिंग। जो सेक्स डिटर्मिनेशन वाला टॉपिक आएगा वो सेक्स क्रोमोसोम्स को समझने के बाद ही आएगा। तो ऑटोसोम्स क्या होंगे, दीज आर दोज क्रोमोसोम्स विच आर अदर देन सेक्स क्रोमोसोम्स। तो फंक्शन भी सेक्स क्रोमोसोम से हटके होगा। दे एक्चुअली कंट्रोल ऑल अदर ट्रेट्स ऑफ बॉडी अदर देन सेक्स। कि भाई लड़का है सेक्स मेल है या मेल गैमेट वाला होगा, फीमेल है तो फीमेल गैमेट वाला होगा, ठीक है। तो दे आर दी जनरल क्रोमोसोम्स विच आर अदर देन सेक्स क्रोमोसोम। दे कंट्रोल ऑल अदर ट्रेट्स ऑफ बॉडी अदर देन सेक्स, ठीक है। और ये हमेशा क्या होते हैं, ये ज्यादातर क्या हमेशा ही ऑलवेज दे आर प्रेजेंट इन पेयर्स। और जो दो पेयर होंगे, जो दो क्रोमोसोम होंगे वो लगभग क्या होंगे, सिमिलर ही होंगे, सिमिलर फॉर्म के होंगे, सिमिलर साइज के होंगे, सिमिलर शेप के होंगे, ठीक है। तो मैं क्या लिख रही हूं, these are the chromosomes other than sex chromosomes, ठीक है। फंक्शन क्या है, दे कंट्रोल ऑल अदर ऑटोसोमल ट्रेट्स। सेक्स के अलावा जो ट्रेट होंगे वो ऑटोसोमल ट्रेट भी हो सकते हैं। दे कंट्रोल ऑल अदर ऑटोसोमल ट्रेट्स ऑफ आवर बॉडी। और क्या हो सकते हैं सेक्स के अलावा, वही हाइट, हेयर कलर, आई कलर, स्किन कलर, दे आर अदर देन। हेयर को देखकर आप नहीं पहचान सकते कि लड़का है या लड़की है, ठीक है। दे कंट्रोल ऑल अदर ऑटोसोमल ट्रेट्स ऑफ आवर बॉडी। इधर लिखेंगे present in pairs, they are of same form, मतलब एक जैसे दिखेंगे, they are of same form, ठीक है स्टूडेंट्स, नोट इट डाउन। लिखा स्टूडेंट्स, चलिए
ऑटोजोम समझ में आए? बॉडी में कितने ऑटोजोम्स होते हैं? 44 ऑटोजोम्स। कितने होते हैं? 44 पेयर्स। ठीक है, पेयर्स होंगे या सिर्फ 44 होंगे? नहीं, हम सिर्फ 44 बोलेंगे क्योंकि 46 का हमने बंटवारा किया था 44 ऑटोजोम्स और 2 सेक्स क्रोमोसोम्स में, 44 हो गए। ठीक है, अब ओवरऑल कहने का क्या मतलब है कि 46 अगर पेयर में है तो उसके ऑटोजोम्स और सेक्स क्रोमोसोम भी क्या होंगे स्टूडेंट्स? पेयर में होंगे। कंफ्यूज होने वाली बात बिल्कुल नहीं है, मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए सेंटेंस बोला था। ठीक है, क्या है ये? आपका 46 है, इसमें 44 ऑटोजोम्स हैं और 2 सेक्स क्रोमोसोम्स हैं। जब ये पेयर में होंगे तो ये भी तो पेयर में होंगे ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे डिनोट भी कितना हो रहा है या कितना जा रहा है वो भी आपको समझ में आ गया। तो अभी क्या पढ़ेंगे अपन? ये मैं हटा देती हूं, सेक्स क्रोमोसोम्स। क्या पढ़ेंगे? सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? दीज आर दोज क्रोमोसोम्स विच आर नॉट ऑटोजोम्स। नहीं, ये लिखने की जरूरत नहीं, वी हैव सेल्फ अंडरस्टूड इन द ऑटोजोम्स। दीज आर दोज क्रोमोसोम्स विच डिटरमाइन सेक्स ऑफ द पर्सन। मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए जो क्रोमोसोम इस्तेमाल किए जाते हैं या जाने जाते हैं उन्हें सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं। which determine the sex of the person. The sex of the person, मेल सेक्स है या फीमेल सेक्स है? ठीक है, दो तरीके के सेक्सेस आर एग्जिबिट इन दिस अर्थ, मेल सेक्स, फीमेल सेक्स। ठीक है, मीन्स पर्सन इज आइदर मेल सेक्स पर्सन, मतलब बॉय है, या फिर फीमेल सेक्स पर्सन। बात क्लियर हुई? अब रिप्रोडक्शन के टाइम पर जब ऑटोजोम्स आपको फादर मदर से मिले हैं तो सेक्स क्रोमोसोम भी फादर मदर से मिलेंगे। ठीक है, सो ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा? फादर कंट्रीब्यूट 1 सेक्स क्रोमोसोम, 1 सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, एंड मदर विल सेम। अब वैसे फादर में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं टोटल अगर कोई रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा है तो? टोटल 2 सेक्स क्रोमोसोम, मतलब पेयर, मतलब 2 सेक्स क्रोमोसोम्स जिन्हें आप नंबर से डिनोट नहीं करोगे। ऑटोजोम्स को तो क्या है, नंबर से डिनोट किया जाता है कि नंबर 1 है, ये पेयर में है, फिर नंबर 2 ये पेयर में है। सेक्स क्रोमोसोम्स को नंबर में नहीं डिनोट किया जाता है। वो पॉइंट मैंने आपको नंबर वाला नहीं लिखाया था, वो आगे बताऊंगी मैं। ये क्या है, अल्फाबेट से डिनोट किए जाते हैं, एक्स वाई एक्स एक्स, एक्स वाई या एक्स एक्स। ठीक है, 2 सेक्स क्रोमोसोम डिनोटेड बाय अल्फाबेट, डिनोटेड बाय अल्फाबेट। ठीक है, एक्स वाई, मतलब एक जो क्रोमोसोम है उसका नाम एक्स है और उसके साथ जो खड़ा हुआ है जोड़े में उसका नाम वाई है। ये फादर जो सेक्स क्रोमोसोम एग्जिबिट करता है वो है। ठीक है, और मदर में फिर टोटल 2 सेक्स क्रोमोसोम्स, टोटल 2 सेक्स क्रोमोसोम्स, मतलब ये भी डिनोट होते हैं अल्फाबेट से और 2 एक्स होते हैं। क्या होते हैं? 2 एक्स। पहला क्रोमोसोम का नाम एक्स, दूसरे क्रोमोसोम का भी नाम एक्स, टेंशन खत्म। फादर में जो सेक्स क्रोमोसोम है टोटल नंबर 2 है, डिनोट अल्फाबेट से होते हैं एक्स वाई। मदर में टोटल 2 सेक्स क्रोमोसोम्स है, दोनों अल्फाबेट से डिनोट होते हैं, पहला एक्स दूसरा एक्स। मतलब जब रिप्रोडक्शन हुआ तो यहां से एक सेक्स क्रोमोसोम जाएगा
और यहां से एक सेक्स क्रोमोसोम जाएगा, मतलब मदर तो हमेशा ही एक्स देगी, फादर या तो एक्स दे सकता है या वाई दे सकता है। मतलब फादर जो सेक्स क्रोमोसोम कंट्रीब्यूट करता है उससे पता चलता है कि होने वाला बच्चा लड़का है या लड़की। मींस द सेक्सुअल डिटर्मिनेशन ऑफ द चाइल्ड विद इन द वॉर्म ऑफ द मदर इज डिसाइडेड बाय द क्रोमोसोम डिनोटिंग बाय द फादर। मेल पर्सन जो क्रोमोसोम डिनोट करेगा उसी बेसिस पर मदर के आफ्टर जो रिप्रोडक्शन में रिजल्ट निकलेगा पता चलेगा कि लड़का पैदा होने वाली है या लड़की। तो फादर डिनोट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, यह आपका लास्ट टॉपिक चल रहा है, इसमें इसको खत्म कर लेते हैं। फादर डिनोट आइदर एक्स और वाई, क्योंकि एक ही क्रोमोसोम कर रहे थे ना हम लोग, एक सेक्स क्रोमोसोम। और मदर डिनोट एक्स, क्योंकि दोनों ही एक्स हैं तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो या तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक्स एक्स मतलब गर्ल पैदा होगी, या फिर कॉम्बिनेशन से बॉय, क्योंकि एक्स एक्स क्रोमोसोम इज द सेक्स क्रोमोसोम ऑफ द फीमेल एंड एक्स वाई क्रोमोसोम इज द सेक्स क्रोमोसोम ऑफ द मेल। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना समझ में आया? इसके आगे का नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अगली बार मिलते हैं, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।